नूतन जी ने तय किया कि उनके पति रजनीश साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, तो एक फ़िल्म बनानी चाहिए हमें, यानी प्रोड्यूस करनी चाहिए। वो फिल्म प्रोड्यूस करने की जो बात आई तो उसके लिए उनके मन में बहुत सम्मान था रोशन जी के लिए। रोशन जी को संगीत के लिए लिया गया और शैलेंद्र जी को कहा गया कि इसके गीत आप लिख दीजिए। शैलेंद्र जी ने तैयारी शुरू की। एक सिटिंग होनी थी और रोशन जी के पास पहुँचे शैलेंद्र साहब और देखा थोड़े से उदास हैं रोशन जी। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है रोशन जी, कुछ उदास लग रहे हो। उन्होंने कहा भाई देखो, एक तो सेहत भी ठीक नहीं रहती, काम भी थोड़ा कम है, कुछ समझ नहीं आ रहा किया क्या जाए। शैलेंद्र जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि बहुत दिया है, देने वाले ने तो बहुत दिया है रोशन जी, किस बात की फिक्र करनी। बस यहीं पर रोशन जी ने हारमोनियम पे उंगलियां चलाई और कविराज ने अपनी लेखनी उठाई और लिखना शुरू किया। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए, दुआ कीजिए। क्या पैगाम है इस गीत में। कितने गहरे इंसान थे शैलेंद्र जी। जानते थे अच्छी तरह से कि ये एक मृग तृष्णा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। ये भटकाव जो है ये जीवन का एक कटु सत्य है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो हमारे पास है हमें उसकी कदर नहीं, और जो नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। जाहिर है फिर क्या होगा, समस्या, तकलीफ़ और परेशानी। इतना अच्छा गीत मुकेश साहब ने गाया और आज भी मैं सोचता हूँ शैलेंद्र जी, क्योंकि आज मैं याद कर रहा हूँ विशेष तौर पे उन्हें, मैं रुक ही नहीं रहा सुबह से, कहे जा रहा हूँ कुछ ना कुछ उनके बारे में, क्योंकि इतनी खामोशियाँ चारों तरफ मुझे दिखाई दे रही हैं। कैसे लोग भुला सकते हैं इतने महान गीतकार को। और उस गीतकार ने, जिन लोगों ने उन्हें तकलीफ़ दी वो करीबी थे, उनकी ज़िंदगी से जो नोच कर ले गए कुछ करीबी थे, और उसके बाद भी लिखते चले गए शैलेंद्र जी। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये सब जानते हैं और सबको जाना है, लेकिन जब तक इस दुनिया में रहते हैं वो हरकतें जो इंसान से एक्सपेक्ट नहीं की जाती, ज़्यादातर लोग उसमें मुब्तला रहते हैं, और इसीलिए ये दुनिया बड़ी बेस्वादी सी हो गई है। इसमें अब रिश्तों में नमक नहीं रहा। ऐसे इंसान याद आते हैं शैलेंद्र जी जैसे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ खो दिया और उसके बाद आखिर में निराशा में डूब गए। बहुत संभाला उन्होंने अपने आप को, लेकिन संभाल नहीं पाए और रुखसत हो गए। 100 बरस। इमेजिन, बेंगलोर के इतनी बड़ी आबादी में एक बुज़ुर्ग मेरे जैसा कितने बार सुबह से याद कर चुका है शैलेंद्र जी को उनके गीतों के ज़रिए। हो सकता है कुछ और लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ये तो एक वजह जश्न थी, इसका तो जश्न होना चाहिए था। भाई शैलेंद्र जी 100 वर्ष के हो गए, लेकिन खैर आप किसी को समझा थोड़ी सकते हैं। बदलता दौर है, मान्यताएं अलग हैं, वैल्यू सिस्टम ट्रिपल हो चुका है, तो फिर कौन याद करता है। मुकेश साहब 22 जुलाई को दुनिया में आए थे, उनकी भी सेंटिनरी थी, और आज तो मैं विशेष तौर पे शैलेंद्र जी को याद कर रहा हूँ क्योंकि आज वो 100 बरस के हो गए।